आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था हेम्बी जैसे ही उन्हें अंदर आने का ऑफर देते हैं वैसे ही लेफ्ट कमांडर बोलता है नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ पे। इतने में राइट कमांडर बोलता है तुम तीनों यहाँ पे ड्रैगन हॉर्सेस को राइड करो, बैठ जाओ उन पे। ये सब सुन के फिर हेम्बी बोलते हैं मेरी वजह से आप तीनों को काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे कैंगू वुंडलैंड पहुंच जाएंगे ना, तब मैं यहाँ पे डेफिनेटली आपको एंटरटेन करूंगा, अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है ब्रदर हेनली तुम यहाँ पे काफ़ी काइंड हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो। मैंने काफ़ी सालों से इन ड्रैगन हॉर्सेस पे यहाँ पे राइड नहीं की थी, मैं सही में इसे मिस कर रहा था। इसी समय लाल बाल वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है इन तीनों में से यहाँ पे केवल इस वुमन का ही कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। यहाँ तक ये लगता है कि ये मुझसे भी अबाव है, मुझसे ज़्यादा है, ऊपर है। ये सोच के फिर वो बोलता है हमारे यंग मास्टर यहाँ पे काफ़ी यूनिक और काफ़ी भले इंसान है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ गलत करने की सोची भी ना, तो यहाँ पे मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा यहाँ पे। ये सब सुन के फिर बोलता है चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। पर यहाँ पे तुम्हारे मास्टर को देख के नहीं लगता कि वो सही हालत में यहाँ पे, क्या वो कोई इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बीमारी है उन्हें। ये सुनते ही लेफ्ट कमांडर चिल्ला के बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे इससे क्या लेने देना है तुम्हारा, शांति से चुप बैठ जाओ। ये सुनते ही टीचर यांगशी बोलती है मिस्टर लियन यहाँ पे एक एल्केमिस्ट है, क्या पता उनके पास कोई रास्ता हो यहाँ पे तुम्हारे यंग मास्टर को सेव करने का, बचाने का। ये सुनते ही कमांडर बोलते हैं क्या ये बच्चा यहाँ पे एक एल्केमिस्ट है। ये सुनते ही फिर हम भी बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर लियन ऑलरेडी एक एल्केमिस्ट है यहाँ पे, वो भी मेरी एज के बराबर होते हुए। यहाँ पे से में काफ़ी ट्रूली इंप्रेसिव है। ये सुनते ही राइट कमांडर बोलता है मास्टर क्यों आप यहाँ पे अपने आप को इतना छोटा कर रहे हो। अगर आपको यहाँ पे ये डिसीज़, ये बीमारी नहीं हुई होती ना, तो आपके आसपास के कलीग से तो आपकी अचीवमेंट्स काफ़ी हायर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। भले ही अभी आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो यहाँ पे इस इलनेस से, इस बीमारी से, फिर भी यहाँ पे आपके बराबरी के बच्चों में यहाँ पे केवल कुछ ही बच्चे हैं जो यहाँ पे आपके बराबरी कर पाते हैं। ये सुन के हम भी बोलते हैं यहाँ पे किस तरह की अचीवमेंट है यहाँ पे मेरे पास, वो तो यहाँ पे मौत से भी बदतर है। इतने में फिर लियन यहाँ पे बोलता है अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ तो ब्रदर हेम्बी की बॉडी यहाँ पे इसलिए इतनी कमज़ोर है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक डोमिनेटिंग और एबनॉर्मल ब्लड लाइन है यहाँ पे उनके शरीर के अंदर। ये सुनते ही दोनों शॉक हो जाते हैं और हेम्बी बोलता है हाँ। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर बोलते हैं तुम रियली में यहाँ पे एक जीनियस एल्केमिस्ट हो, तुम यहाँ पे केवल देखने भर से बता पा रहे हो ये। फिर हेम्बी बोलता है मिस्टर लियन सही में आपकी काफ़ी अच्छी दूरदृष्टि है यहाँ पे, यहाँ तक कि 6th रैंक मास्टर एल्केमिस्ट को भी यहाँ पे मुझे काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व करना पड़ा था, देखना पड़ा था यहाँ पे, उससे पहले कि वो यहाँ पे पूरी तरह से श्योर है, यहाँ पे अपनी जजमेंट पे पूरी तरह से उन्हें यकीन हो। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि क्या आपके पास यहाँ पे इसके लिए कोई अच्छा आइडिया है। ये कहते फिर उसे यहाँ पे कुछ याद आता है और फिर बाद में वो उदास होते हुए बोलता है यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है मुझे क्योर करने का, ठीक करने का। यहाँ पे मास्टर एल्केमिस्ट ने कहा था या तो मुझे एक 9th रैंक का एम्परर एल्केमिस्ट मिल जाए, मैं ढूंढ लूँ, वरना तो यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है मुझे क्योर करने का, यहाँ पे ठीक करने का। वैसे तो यहाँ पे दुनिया काफ़ी बड़ी है, पर केवल यहाँ पे सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जगह को छोड़ के जहाँ पे यहाँ पे सुप्रीम मास्टर्स रहते हैं, यहाँ पे कौन सी ऐसी जगह होगा जहाँ पे मुझे 9th रैंक का एम्परर लेवल का एल्केमिस्ट मिल जाएगा, ढूंढ पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पे उन्हें ढूंढ भी लेता हूँ तो भी वो यहाँ पे मुझे ट्रीट करने नहीं आएंगे, क्यों इलाज करेंगे। ये सुनते ही दोनों कमांडर गले लग जाते हैं हेम्बी के और रोते हुए बोलते प्लीज़ यहाँ पे आप चिंता मत करो यंग मास्टर, आपकी अच्छाई और आपकी भलाई का रिवॉर्ड इनाम यहाँ पे पक्का भगवान आपको देगा। ये देख के फिर लियन अपने मन में सोचता है हेम्बी की इस अच्छाई की वजह से यहाँ पे उसके सबॉर्डिनेट्स और कमांडर यहाँ पे उससे काफ़ी लॉयल है, यहाँ पे वफादार है। इतने में फिर ये दोनों अपने मन में सोचते हैं अच्छे काम लगता है इस यंग मैन के वापस से आ चुके हैं कि इसे यहाँ पे और कोई नहीं, ये लियन से यहाँ पे मिला है। यहाँ पे कोई भी 9th रैंक का एल्केमिस्ट बचा ही नहीं है, पर यहाँ पे एक फॉर्मल पहले रह चुका 9th लेवल का एल्केमिस्ट खुद यहाँ पे तेरे सामने खड़ा है। इतने में फिर लियन बोलता है ब्रदर होलिन क्या तुम मुझे यहाँ पे ज़रा पास से देखने दे सकते हो उसे यहाँ पे। ये सुन के फिर होलिन बोलता है मिस्टर लियन यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अब मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं है इस इलनेस को लेके, यहाँ पे इस बीमारी से मुझे। ये सुन के फिर लियन बोलता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है तो यहाँ पे क्या ही एतराज़ है, ज़रा मुझे देख लेने दो। ये सुन के फिर हम भी यहाँ पे थोड़ा सोच के बोलता है चलो आप भी कोशिश कर लो। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके पास जाता है और बोलता है ज़रा हाथ देना अपना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से यहाँ पे उसकी बॉडी की जांच करते हुए यहाँ पे हम देखते हैं उसे कुछ दिख जाता है। इतने में लेफ्ट कमांडर बोलता है लियन मास्टर लियन कैसी है कंडीशन यहाँ पे हमारे यंग मास्टर की, क्या हालत है। इतने में फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिदम आ रही है अर्थ की, यहाँ पे ये ब्लड पक्का यहाँ पे अर्थ टाइप डिमोनिक बीस्ट का है और वो यहाँ पे मोस्ट लाइकली यहाँ पे 9th लेवल की एक्सिस्टेंस का, यहाँ पे 9th लेवल का होगा। वो कौन से तरह का मॉन्स्टर हो सकता है यहाँ पे, 3-headed बीस्ट नहीं, आइस सोल ड्रैगन रॉक बीस्ट नहीं, ये भी सही नहीं है। उसे देख के ऐसा लग रहा था यहाँ पे शायद तक वो यहाँ पे रेकलेस डिजास्टर कौन काउ है। ये सुन के फिर लेफ्ट कमांडर बोलता है मिस्टर लियन आप यहाँ पे पक्का श्योर हो ना कि यहाँ पे रेकलेस डिजास्टर कौन काउ का ही ब्लड है यहाँ पे वो। इतने में फिर हमें बोलता है उस समय यहाँ पे मास्टर एल्केमिस्ट ने भी कहा था मुझे कि मेरे खून के अंदर यहाँ पे पावर है अर्थ टाइप मॉन्स्टर की, पर उनने यहाँ पे काफ़ी तरह के मेथड्स ट्राई किए, यहाँ पे कोशिश की, पर वो यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरीके का मॉन्स्टर है, यहाँ पे वो कौन सा मॉन्स्टर है, वो पता नहीं लगा पाए यहाँ पे। और आखिर में फिर वो यहाँ पे हार मान ली उन्होंने यहाँ पे।
लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये कहा था जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेते कि कौन से ब्लड लाइन का यहाँ पे किस तरीके का मॉन्स्टर का ब्लड है ये यहाँ पे, तब तक वो यहाँ पे मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, इलाज नहीं बता सकते। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर जोर से बोलता है, मास्टर ये पक्का राइट होगा यहाँ पे, पक्का यहाँ पे रेकलेस डिजास्टर कॉनकाव ही है यहाँ पे वो। हर बार यंग मास्टर जब आप यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस लूज करते हो तब यहाँ पे एक बड़े सा काउ शेप का यहाँ शेडो परछाई यहाँ पे आपके पीछे आती है काली कलर की। ये सुनते फिर लिन बोलता है तो फिर पक्का यहाँ पे मैं सही हूँ, यहाँ पे राइट आंसर है ये। इतने में फिर राइट कमांडर जोर से बोलता है, 6th लेवल के अल्केमिस्ट ने हमें यही बोला था जब तक हम यहाँ पे पता लगा लेंगे कि वो यहाँ पे किस तरीके का बीस्ट है तब तक हम यहाँ पे उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, कुछ किया जा सकता है। इतने में लेफ्ट कमांडर बोलता है, ग्रेट, बहुत सही, यंग मास्टर की लाइफ यहाँ पे बचाई जा सकती है। इतने में फिर हम भी बोलते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता है मिस्टर लियन जिससे मेरी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व किया जा सके यहाँ पे। ये सुनते ये दोनों अपने मन में सोचते हैं, मिस्टर लियन ने खुद ने यहाँ पे एक्शन ले लिया यहाँ पे, इसका मतलब नेचुरली है कि। इतने में फिर लियन बोलता है, यहाँ पे होपलेस है ये, यहाँ पे उम्मीद करना भी बेकार है। यहाँ पे किसी को भी गलत साबित करना हो तो लियन को सामने खड़ा कर दो, कोई भी उसके बारे में कुछ भी सोचे वो उसे गलत कर ही देता है, भले वो यहाँ पे अच्छा सोच रहा हो या बुरा। ये सुनते फिर लेफ्ट कमांडर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था जैसे ही हमें यहाँ पे सोर्स पता चल जाएगा इसके ब्लड लाइन का यहाँ वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे आगे। ये सुन के लियन बोलता है, अल्केमिस्ट यहाँ पे सही बोल रहा था, पर अगर यहाँ पे रेकलेस डिजास्टर कॉनकाव है यहाँ पे तो ये मेथड काम नहीं करेगा यहाँ पे। जहाँ तक हमें यहाँ पे 5 एलिमेंट्स के बारे में पता है यहाँ पे हेवन और अर्थ के जो यहाँ पे आपस में इंटरवीन होते हैं, वैसे हर डिमोनिक बीस्ट के यहाँ पे खुद के कोई रिस्ट्रिक्शन होते हैं, यहाँ पे कमियां होती है, पर रेकलेस डिजास्टर कॉनकाव यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर है जो यहाँ पे एशियन टाइम से आता है और यहाँ पे केवल उसके एक ही रिस्ट्रेंट थी यहाँ पे, जो पावरफुल पीपल जो यहाँ पे वुड एलिमेंट के थे यहाँ पे वो एशियन टाइम के उसे कंट्रोल कर पाते थे, काबू में कर पाते थे। लेकिन अब तुम यहाँ पे कहाँ से ढूंढोगे 9th लेवल के पीक वुड टाइप मॉन्स्टर की ब्लड लाइन को यहाँ पे जो यहाँ पे रिस्ट्रेन कर पाए यहाँ पे इसकी ब्लड लाइन को यहाँ आज के समय में। ये सब सुन के फिर एम भी बोलता है, इसका मतलब मेरी बीमारी को यहाँ पे ठीक ही नहीं किया जा सकता, भले अगर मैं यहाँ पे 9th लेवल के एम्परर लेवल के अल्केमिस्ट को भी ढूंढ लूँ। इतने में फिर लिन बोलता है, नहीं मैं यहाँ पे बस इतना कह रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेथड काम नहीं करेगा, ये तरीका काम नहीं करेगा। ये सुनते ही लेफ्ट कमांडर चिल्ला के बोलता है, तुम यहाँ पे एक ही बार में अपनी बात को खत्म नहीं कर सकते क्या, एक ही लाइन में? क्या यहाँ पे ठीक किया जा सकता है यहाँ पे मेरे यंग मास्टर को यहाँ पे उनकी इलनेस से, हाँ या ना? ये सुन के फिर लिन बोलता है, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ रास्ते हैं यहाँ पे उसे बचाने के, मैं खुद यहाँ पे अवेयर हूँ, यहाँ पे जानता हूँ एटलीस्ट 3 रास्ते हैं ये चीज करने के, पर उनमें से कोई भी यहाँ पे आसान तरीके नहीं है यहाँ पे, जैसे तुम्हारे यहाँ पे किसी 9th लेवल अल्केमिस्ट को मिलना। वैसे तुमने यहाँ पे पहन रखा होगा ना एक वुड टाइप मिस्टिकल जंग वेपन यहाँ पे ट्रेजर, वरना तो यहाँ पे तुम्हारी बॉडी सरपास ही नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती यहाँ पे उस डिमोनिक बीस्ट की पावर को। ये सुनते ही हम भी बोलते हैं, मिस्टर लियन सही में यहाँ पे एक मास्टर है और मैंने यहाँ पे पहन रखा है एक वुड स्पिरिचुअल नेकलेस। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसे गौर से देखता है और बोलता है, श्योर इनफ ये एक वुड एलिमेंट वाला ट्रेजर है, पर मुझे डर है यहाँ पे कि अब ये और ज्यादा देर तक सरपास नहीं कर पाएगा यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक। पर यहाँ पे डिमोनिक प्लेन में मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज को जानता हूँ जो यहाँ पे तुम्हें क्योर कर सकती है, तुम्हें ठीक कर पाएगी। ये सुनते ही लेफ्ट कॉर्नर चिल्ला के बोलते, क्या बस इस डिमोनिक प्लेन में ही? बताओ मुझे यहाँ पे वो चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे उसे ढूंढ के रहूँगा, भले उसके लिए मुझे पूरा का पूरा इंटायर डिमोनिक प्लेन को ही क्यों ना खोदना पड़े। इतने में फिर बोलता है, इतनी जल्दी यहाँ पे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर कौन सा इस पूरे डिमोनिक प्लेस की जगह के अंदर। और इसी के साथ आज का हमारा एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और वैसे भी आपको पता ही है कि मैं आपकी कमेंट सेक्शन में सब कुछ पढ़ता हूँ, आप मुझे सलाह भी दे ही सकते हो कि मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए यहाँ पे।